ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, आज हम धनु राशि की महिलाओं के जीवन का जो जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं, उस 12 भाव को का हम विस्तार से वर्णन करेंगे। ये जो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, इसको कुछ लोग स्थान बोलते हैं, कुछ लोग घर बोलते हैं। तो ये जो 12 घर है, इसी में पूरी जिंदगी की कहानी होती है। तो आइए हम बात करते हैं धनु राशि की महिलाओं के बारे में। मैं राघवराव मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। धनु राशि की जो महिलाएं होती हैं, ये दिखने में थोड़ी लंबे कद की होती हैं, हष्ट पुष्ट शरीर होता है। वैसे ये मध्यम कद की होती है, लेकिन शरीर इनका हष्ट पुष्ट होता है, गोल चेहरा होता है, बड़ी आंखें होती हैं। क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, तो गुरु की राशि होने के कारण ये अत्यधिक सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व की धनी होती है। कहीं भी बातचीत करना हो, किसी से कोई कार्य सलाह लेना देना हो, तो ये निर्भीक बातचीत करते हैं। जब तक ये किसी से बातचीत नहीं करेंगी, तब तक उससे पूरी तरह दूरी बनाए रखते हैं। लेकिन जहाँ ज्ञान की बातें हो, किसी बात का सलाह मशवरा हो, धनु राशि की महिलाएं अच्छा खासा सलाहकार होती है, और ये जो सलाह देती हैं वो बहुत सटीक। धनु राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में होशियार होती हैं, खेलकूद की भी इनकी दिलचस्पी होती है, सहेलियों की संख्या इनकी ज्यादा होती है, और चूंकि परिवार के लोगों का भी इनको सहयोग मिलता है, इसलिए ये पढ़ने लिखने में काफी अग्रणी। वैसे तो ये अपने माता पिता, गुरुजन, बड़े बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करती हैं। लेकिन एक चीज ये है कि धनु राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये जितनी सीधी और सरल दिखती हैं, इतनी होती भी नहीं। आप इनसे इनके मन के खिलाफ, मन मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करवा सकते हैं। हाँ, ये है कि अगर आप इनको प्यार से कोई बात कहो, तो ये बिना किसी प्रश्न के वो काम कर देती हैं। इसीलिए इनके परिवार के लोग इनकी ये खूबी पहचानते हैं, और हमेशा इनको प्यार से बातचीत करते हैं। कभी कभी तो इनकी सलाह भी लेते हैं। वैसे बच्चों की सलाह कौन नहीं लेता है, लेकिन धनु राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये ज्ञान के क्षेत्र में सामाजिक ज्ञान इनको काफी होता है। बचपन से ही ये धार्मिक स्वभाव की होती हैं, पूजा पाठ करते रहना, भगवान के प्रति इनकी काफी आस्था होती है। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर ये गुस्से में आ जाए, तो ये बहुत कठोर जिद्दी होती है। ये जिससे भी क्रोध कर ले, तो ये जल्दी उसको माफ नहीं करती है। या तो वो अपनी गलती मान ले, तो फिर इनका गुस्सा तुरंत खत्म, और नहीं तो ये उससे बहुत दिनों तक, यानी परिवार के लोगों से भी ये गुस्सा करते तो जल्दी शांत नहीं। धर्म भाव, कुटुंब भाव, वाणी। अब आप देखोगे कि धनु राशि के द्वितीय घर में मकर राशि बैठती है, उसका स्वामी शनि होता है। शनि होने के कारण धनु राशि की महिलाएं धन के प्रति काफी सतर्क होती हैं। धन कमाना, धन बचाना इनकी विशेषता होती है। लेकिन यह है कि परिवार के लोगों के साथ ये बहुत ही मधुर भाषी बातचीत करती हैं, मधुर बोलती हैं। कभी ये चीखने चिल्लाने जैसी क्रोध नहीं करती हैं। कोई भी धन ये बहुत दिन तक एक साथ नहीं रख सकती हैं, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा धन बचाती रहती हैं, और एक दिन वो धन अपनी माँ को या परिवार के अन्य लोगों की सहायता में या खुशी खुशी
दे देती हैं। दानी स्वभाव किस्म इनका होने के कारण ये परिवार के किसी भी सदस्य की सहायता, विशेषकर अपने माता का, बुआ आदि लोगों की भी सहायता करने से पीछे नहीं होते। पराक्रम भाई बहन प्रथा। आप देखोगे कि धनु राशि की महिलाओं के भाई भी होते हैं और इनकी बहन भी होती है। बहनों के साथ इनके संबंध ठीक ठाक रहते हैं, क्योंकि इनके तीसरे पराक्रम घर में कुंभ राशि बैठती है, जिसका स्वामी शनि है। लेकिन यह है कि ये अपनी सभी बहनों से काफी सुंदर, अच्छी होती हैं और मेहनती होती हैं। अपने भाई बहनों के लिए ये कुछ भी परिश्रम करने से पीछे नहीं हटती हैं और ज्यादातर ये इतनी आज्ञाकारी होती है कि इनके भाई बहन भी कोई काम छोटा भी हो तो सब इन्हीं के ऊपर सौंप देते हैं और ये वो काम करती भी हैं। पराक्रम के मामले में देखा जाए तो ये हिम्मती भी होती है, साहसी भी होती है, लेकिन यह है कि ये बहुत अत्यधिक साहस करने से बचती है। चतुर्थ स्थान माता, मित्र, मकान, सुख भाव। आप देखोगे कि धनु राशि के चतुर्थ घर में मीन राशि बैठती है, जिसका स्वामी गुरु होता है। अब चूंकि धनु राशि का भी स्वामी गुरु होता है, मीन राशि का भी स्वामी गुरु होने के कारण ऐसी लड़कियों को, महिलाओं को अपनी माँ का अच्छा खासा सुख प्राप्त होता है। माँ के प्रति इनका काफी लगाव होता है और माँ के द्वारा दी गई शिक्षा, सलाह हमेशा ये मानती है। ये हमेशा अपनी माँ की सहायता के लिए कुछ न कुछ करती रहती हैं। इनकी माँ के विरोध के बावजूद भी ये अपनी माँ की सहायता करती रहती हैं और उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट आदि देते रहते हैं। धनु राशि की महिलाओं की जो मित्र सहेलियां होती हैं, ये भी पढ़ी लिखी होती हैं, समझदार होती हैं और एक खुले विचार वाली धनु राशि की महिला होने के कारण इनके खुले विचार की सहेलियां काफी होती हैं। सहेलियों के साथ बातचीत में काफी मस्ती भरा बातचीत, माहौल, बचपना, ये सब की बातें ये खूब करती हैं। लेकिन वाहन के मामले में ये वाहन चलाना का इच्छा तो जरूर रखती है, लेकिन जल्दी ये वाहन चलाती नहीं। जब ये काफी बड़ी हो जाती है, शादी विवाह, तब ये वाहन आदि चलाना शुरू करती है। यह है कि अगर ये वाहन सीख लेती है तो इनको वाहन प्राप्त होने में भी समय नहीं लगता है। ऐसी लड़कियों को अपना खुद का माता पिता का घर होता है और एक मध्यम परिवार में इनका जन्म होता है। इनकी माँ काफी धार्मिक होती है, जिसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। विद्या, बुद्धि, संतान, घर। आप देखोगे कि धनु राशि के पंचम घर में मेष राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो धनु राशि की महिलाएं सीधे के साथ बहुत सीधी होती हैं, लेकिन अगर कोई इनको टेढ़ा मिल जाए, क्रोधी मिल जाए, जिद्दी मिल जाए, तो ये उसको भी पछाड़ने में पीछे नहीं हटती हैं। क्रोधी को क्रोध से कंट्रोल करती हैं, जिद्दी को जिद से कंट्रोल करती हैं और जैसे को तैसा। तो ये कभी भूल नहीं करनी चाहिए कि धनु राशि की महिलाएं सीधी सरल भोली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्रोधी नहीं है, जिद्दी नहीं। वैसे तो ये पढ़ने लिखने के मामले में अच्छी होशियार होती हैं। मेडिकल लाइन की पढ़ाई इनको, इंजीनियरिंग, साइंस में ज़्यादा दिलचस्पी होती है, लेकिन इसके अलावा भी ये अन्य विषयों में भी काफ़ी जानकारी रखती हैं और मन मुताबिक ये अपना विषय चुनती भी हैं और उसको शिक्षा पूर्ण करती है। शिक्षा के मामले में इनको तमाम बाधाएं आती हैं। कभी कभी तो इनको शिक्षा बीच में ब्रेक करना पड़ता है या कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं, जैसा कि परिवार में लड़का लड़की का भेदभाव या अन्य चीजें। लेकिन यह है कि यह संघर्षशील होती हैं
अगर पढ़ाई इन्होंने बीच में या कहीं भी रोक दिया तो ये तुरंत नौकरी पकड़ लेती हैं या बिजनेस चालू करती हैं। वैसे तो ये पहले नौकरी करती हैं, नौकरी करने के बाद काफ़ी एक्सपीरियंस होने के बाद ये व्यापार लाइन में उतरती हैं। लेकिन ये है कि अगर ये अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेती हैं तब ये अच्छी डिग्री लेकर ऊंचे पदों तक जाती हैं। इनको लोगों को कंट्रोल करने की क्षमता होती है, सूझबूझ से भरपूर होती हैं। इसीलिए ये जिस क्षेत्र में भी कार्य करती है, इसमें ये अपने साथ-साथ अपनी पूरी टीम को भी सफलता दिलाती है। रोग, शत्रु, कर्ज, मामास्थान। आप देखोगे कि धनु राशि के छठे घर में वृषभ राशि बैठती है जिसका स्वामी शुक्र होता है। अब क्योंकि शुक्र और गुरु आपस में शत्रु होते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि अगर धनु राशि की महिलाओं ने किसी के साथ लेन-देन किया, क्योंकि ये इतनी सीधी सरल होती है कि अपने शत्रुओं को भी माफ कर देती है। उसका परिणाम ये होता है कि शत्रु इनको कमजोर समझने लगता है और वैसे तो ये किसी तरह कमजोर नहीं होती हैं, लेकिन ज्यादातर ये बदले की भावना दिमाग में नहीं रखती हैं। रात गई बात गई जैसी भावनाओं से चलने वाली होती हैं। लेकिन अगर किसी को इन्होंने धन दे दिया तो वो इनकी सरलता का काफी लाभ उठाने का प्रयत्न करता है। जल्दी इनका धन वापस करने का वो इच्छा नहीं रखता है। इनके बार बार कहने पर, बार बार मांगने पर भी तब कहीं जाकर इनका धन वापस मिलता है। स्वास्थ्य के मामले में ऐसी महिलाएं स्वस्थ होती हैं, इनको कोई विशेष समस्या नहीं होती है। ज्यादातर ये भी देखा गया है कि कभी कभी ये प्रेम के चक्कर में पड़ जाती हैं और इतना गहरा प्यार करने लगती हैं कि अगर इनका प्यार टूट गया तो इनको टीबी, हार्ट अटैक जैसी कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इनको मामा मौसी का भी सुख प्राप्त होता है। सप्तम घर, वैवाहिक जीवन, व्यापार, पति सुख। आप देखोगे कि धनु राशि के सप्तम घर में मिथुन राशि बैठती है जिसका स्वामी बुध होता है। वैसे तो बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक इसी तरह से धनु राशि की महिलाएं अपने पति को बिल्कुल एक राजकुमार की तरह ही रखना चाहेंगी। उसके लिए ये अच्छे कपड़े, अच्छे ड्रेस, क्या कुछ ना ये उसके ऊपर लुटाते हैं और परिणाम ये होता है कि इनका पति इसके इनके प्रेम के अधिक मिलने के कारण थोड़ा अहंकारी हो जाता है, इनको उतना सम्मान कम करता है। लेकिन यह है कि ये अपने पति को अत्यधिक प्यार करती है और इनको 2 से 3 संतानें होने का योग बनता है, जिसमें एक पुत्र अवश्य होता है। ऐसी महिलाएं अगर अपने व्यापार बिजनेस में उतरती हैं तो ये बहुत ही जल्दी उच्च शिखर तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि इनके अंदर परिश्रम करने की अथाह क्षमता होती है। ये मेहनत करने में विश्वास भी करती हैं और कोई भी काम हो, अगर ये नौकरी भी करती हैं तो नौकरी में भी ये बहुत मेहनत करती हैं और सबसे अच्छी चीज ये होती है कि ये समय की बहुत पाबंद। इसी कारण से कहा जाता है कि इनका व्यापार बिजनेस बहुत अच्छा चलता है और साथ ही साथ इनका पति भी इनके साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं। अष्टम घर, मृत्यु, दुर्घटना, सेक्स, शेयर सट्टा। अब आप देखोगे कि धनु राशि के अष्टम घर में कर्क राशि बैठती है जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। इसलिए इनके जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं जरूर होती हैं बचपन में, लेकिन फिर भी ये अपने कार्य क्षेत्र के प्रति बहुत सतर्क होती हैं। वाहन आदि चलाते समय भी ये बहुत सावधान रहती हैं, इसलिए इनको वाहन आदि चलाते समय चोट चपेट की संभावना बहुत कम होती है। पति के साथ ये भरपूर आनंद करती है और पति को हर प्रकार से प्रसन्न रखने की कोशिश करती है। ऐसी महिलाएं अगर शेयर सट्टा में भी भाग्य आजमाना चाहती हैं
तो इनको थोड़ा थोड़ा करके शेयर सट्टा में धन लगाना चाहिए, क्योंकि इनको अपनी मेहनत से जितना धन प्राप्त होगा उतना इस तरह के लॉटरी आदि से चांस बहुत कम होता है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। आप देखोगे कि धनु राशि की महिलाओं के भाग्य धर्म स्थान में सिंह राशि बैठती है, जिसका स्वामी सूर्य होते हैं। अब क्योंकि इनके भाग्य के स्वामी सूर्य भगवान होने के कारण इनका भाग्य उदय 30-35 के बाद बहुत तेजी से होता है, और एक बार जब इनका भाग्योदय प्रारंभ हो जाता है तब ये सूर्य की तरह प्रकाशवान होती जाती हैं, और इनके पास उसके बाद अच्छा खासा घर, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन सब हो जाता है। क्योंकि ऐसी महिलाएं धार्मिक, कट्टर धार्मिक होती हैं। ये जो पूजा पाठ के लिए ठान लेंगी, ये वो पूजा पाठ बिना किए नहीं रहती हैं। ऐसी महिलाएं दुर्गम तीर्थ यात्रा बहुत करती हैं, जो सबके लिए आसान नहीं होता है, और अपने पूजा पाठ, व्रत, उपवास में बहुत ही कठोरता से पालन करती हैं। यही कारण है कि ये अपने भाग्य की रचना अपने खुद हाथों से करते हैं। दसम स्थान, पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। आप देखोगे कि धनु राशि के दसम घर में कन्या राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है। तो ऐसी महिलाएं काम करती भी हैं, लोगों से बहुत अच्छे खुले व्यवहार, हंसी, व्यवहारिक बातें भी करती हैं। तो ये जहां भी रहती हैं माहौल को हमेशा खुशनुमा बना के रखती हैं। बातचीत करते समय चुटकुले आज मुहावरों से उदाहरण देते हुए अपनी सहेलियों को, अपने अधिकारियों को भी पसंद रखती हैं। उनसे इस प्रकार से ये मीठी बातें करती हैं कि लोग इनकी कमियां ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं, बल्कि अगर कोई कमी मिल भी जाए तो इनकी व्यवहार इतना सुंदर, मधुर होता है कि वो उसकी कमी को भी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि धनु राशि की महिलाएं जहाँ अच्छा पद, मान सम्मान मिलता है, ये वहां पर लंबे समय तक नौकरी करती है। पिता के मामले में देखा जाए तो धनु राशि की महिलाओं को पिता की सुख पूर्णतया मिलता है। इनके पिता की आयु लंबी होती है, साथ ही साथ पिता से भी इनके बहुत मधुर संबंध बनते हैं। लाभ स्थान, बड़ा भाव। अब आप देखोगे कि धनु राशि की महिलाएं अगर व्यापार बिजनेस करती हैं तो शुरू शुरू में इनके व्यापार बिजनेस में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर इनका व्यापार धीरे धीरे चलना प्रारंभ करता है। लेकिन एक बार जब इनका व्यापार बिजनेस पकड़ अच्छा चलने लगता है तो फिर इनको ये पीछे मुड़कर नहीं देखते, और ये अपने युवा अवस्था के बाद वृद्धावस्था में भी अपने परिश्रम में कोई कमी नहीं रखती है। इस कारण से ये काफी धन संपत्ति प्राप्त करती है। अपने धन संपत्ति से ये अच्छा घर, मकान, अच्छा वाहन आदि रखना पसंद करती हैं। दिखावा भी इनके अंदर उस समय आ जाता है। अच्छे आभूषण, अच्छे वस्त्र आदि पहनना ओढ़ना इनका शौक बन जाता है। तो इस तरह से ऐसी महिलाएं अपने भाइयों की भी समय समय पर सहायता करने से पीछे नहीं रहती। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश। आप देखोगे कि धनु राशि की महिलाओं का 12वें घर में वृश्चिक राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। अब क्योंकि मंगल होने के कारण ऐसी महिलाएं बहुत ही बार लंबी दूर की यात्रा करती हैं। कभी कभार ये विदेश यात्रा भी करती हैं, और इनके लिए विदेश यात्रा भी सफल होता है। अगर ये विदेश में जाकर कोई नौकरी आदि करती हैं तो ये लंबे समय तक विदेश में नौकरी भी करती हैं, काफी धन अर्जित करती हैं। खर्च के मामले में देखा जाए तो ये हमेशा धन बचा के रखती हैं, लेकिन जहाँ आवश्यकता पड़ता है ये वहां खुलकर दान धर्म करती हैं, और यात्रा के दौरान भी ये काफी कुछ खर्च करती हैं। इसलिए ये अपने पति, बच्चे आदि के साथ भी काफी यात्राएं करती हैं। इसी कारण से इनके बच्चे बड़े
आज्ञाकारी होते हैं और इनके वृद्धावस्था आने पर इनको अपने बच्चों के साथ रहने में, बच्चों के साथ समय व्यतीत करने में काफ़ी आनंद आता है। साथ ही साथ ये वृद्धावस्था में काफ़ी सामाजिक भी हो जाती हैं और धार्मिक कार्यों से भी ये काफ़ी जुड़ जाती हैं। धनु राशि की महिलाओं का शुभ दिन गुरुवार होता है। शुभ रंग इनका पीला होता है। इनको स्वर्ण यानी कि सोने की कोई न कोई वस्तु आदि धारण करनी चाहिए और अगर हो सके तो इनको पुखराज 3.25 रत्ती का आपको इंडेक्स फिंगर में सोने में बनाकर धारण करने से भी इनका बहुत समय पहले ही भाग्योदय हो जाता है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि की महिलाओं के 12 भावों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना